हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ सेक्शन से चैप्टर 3 10th क्लास का मैथ है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। आज इसका इंट्रोडक्शन है, पूरा रूल्स बताएंगे। इसमें आपको देख लेंगे, आउटलाइन यहाँ पे बता दिए हैं। रैखिक समीकरण क्या है ये समझेंगे, फिर समीकरण का हल, यानी जो भी यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं सबको आज समझाने वाले हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है। सबसे पहले देखेंगे रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसका वेरिएबल का पावर 1 होता है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई ये 10 है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल 2 का मतलब इसमें दो चर का मान, एक x है और एक y है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। एक चर का भी रैखिक समीकरण होता है, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल 0। ये एक चर का है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो x है। 2y या 4y इक्वल 0 या 1/2 कुछ भी, तो जिसमें सिंगल वेरिएबल है x हो या y हो वो भी रैखिक समीकरण है। और इसमें जिसमें डबल वेरिएबल है जैसे x प्लस 4y इक्वल 10, इसको बोलेंगे दो चर वाले का रैखिक समीकरण। और ये है एक चर का रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का अर्थ ये हुआ जिसके जो वेरिएबल टर्म है x हो या y हो उसका पावर 1 होता है, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब है समीकरण का हल क्या होता है। सेकेंड सेक्शन है समीकरण का हल, वहाँ देख लेंगे। समीकरण का हल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में 2x प्लस 10 इक्वल 20। इसको सॉल्व करना होता है तो ये लिखेंगे 2x इक्वल 20 माइनस 10 और ये बनेगा 2x इक्वल 10 और x इक्वल 10/2, कट होगा 5। तो इसका समीकरण का हल x इक्वल 5 हुआ, इसको बोलते हैं समीकरण का हल। टू वेरिएबल में भी होता है समीकरण का हल, जैसे है 4x प्लस 2y इक्वल 10। यदि यहाँ हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं, सपोज 1, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 10, 4 प्लस 2y इक्वल 10, 2y बनेगा 10 माइनस 4, 2y इक्वल 6, y इक्वल 6/2, ये हो जाएगा 3, 2 3 जा 6। तो यहाँ सोल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल 1 और y इक्वल 3, ये हुआ रैखिक समीकरण का हल। तो इस तरीके से समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद है दो चरों में रैखिक समीकरण योग। ये क्या होता है समझेंगे। दो चर में जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल 5 और एक हुआ 4x प्लस 2y इक्वल 10। तो ये देखिएंगे दोनों इक्वेशन दो चर में है, टू वेरिएबल में है। और डबल इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। इसको बोलते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण योग। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण का अर्थ हुआ ग्राफ, यानी इसको आलेख कहते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल 8, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू टेबल फाइंड करनी होती है। और इसमें x का वैल्यू दो ही रखेंगे, 0 और 1। तो यहाँ अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 2y इक्वल 8 हुआ, y हो जाएगा 8/2, y का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। दूसरी वैल्यू इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 8, x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये प्लस 2y इक्वल 8, 2y हो जाएगा 8 और 8 माइनस 1, लेफ्ट में 1 है राइट में जाएगा तो माइनस होगा, 2y हो जाएगा 7, y हो गया 7/2। 2 से डिवाइड करेंगे, डिस्मल में चेंज करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इसमें होगा 0 और 2 5 जा 10, ये हो गया 3.5। इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो यहाँ पे वैल्यू आया है, वैल्यू तो रहने दे रहे हैं,
इसको इरेज करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश। तो एक्स की वैल्यू राइट में इस साइड में ये प्लस होती है, या प्लस साइन दे देते हैं, या प्लस में वैल्यू लिख देते हैं। एक्स का है वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। वाई का हाईएस्ट वैल्यू है 4, प्लस में है, तो वाई का वैल्यू ऑफ में प्लस में होता है, तो ये हुआ 1 2 3 4। इसके बाद वैल्यू पुट करने के लिए नेक्स्ट बता रहे हैं रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। तो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण का अर्थ होता है आलेख, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सपोज यहाँ देख लेंगे, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, 2 चर का, x + 2y = 8 है। इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x की जगह 0 0 + 2y = 8, ये बनेगा 2y = 8 और y बनेगा 8/2, इक्वल होगा, आ जाएगा 4। सेकेंड वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 1, ये हो जाएगा 1 + 2y = 8, 2y बनेगा 8 - 1, फिर 2y हो गया 7 और y आ जाएगा 7/2 और ये बनेगा 3.5। यहाँ लिख देते हैं 3.5। इसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो राइट में होती है ओरिजिन पॉइंट से, वो वैल्यू प्लस होती है और लेफ्ट में माइनस होती है, इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में। वाई का ऑफ साइड में प्लस में होता है और डाउन साइड में माइनस में होता है। क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू एक्स का भी और वाई का भी दोनों प्लस में है, तो केवल हम प्लस वाली वैल्यू ही रखेंगे। एक्स का हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 तक भी लिख सकते हैं, एक ज़्यादा लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। वाई का प्लस वाली वैल्यू ऊपर में लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसको मिलाते हैं, 0 पर 4 है, तो x हो या y हो, दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, और x का 0 है, y का 4 है। यहाँ से देखेंगे तो y एक्सिस पर यहाँ 4 पे आ जाएंगे, ये पॉइंट हो गया। फिर x का 1 है, x का 1 यहाँ पे है और y का है 3.5। तो यहाँ चलेंगे 1 से 3.5 का मतलब 3.5 का मतलब होगा 3 और 4 के बीच 10 लाइन्स होते हैं, जो 5वां लाइन है ना, तो ग्राफ में थोड़ा सा एक बड़ा दिखाता है। तो यहाँ से इसको मिला देना है। उसके बाद चाहे तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स आप मिलाए हैं, 0 पर 4 हुआ, फिर 1 पे है 3.5, यहाँ लिखेंगे 1 पर 3.5। और जिस क्वेश्चन का ये ग्राफ है उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं, और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है रैखिक समीकरण युग्म की संगति। तो संगति में 3 कंडीशन है। पहला है कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं होता है तो उसको असंगत, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। और कोई हल नहीं का कंडीशन होता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 2 इक्वेशन का। मान लीजिए 2 इक्वेशन है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों ग्राफ अगर पैरेलल आते हैं, ऐसे आए या ग्राफ ऐसे भी आ सकते हैं या ऐसे भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैरेलल आना चाहिए, तो उसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो उसको बोलते हैं असंगत, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। दूसरा है हल है, अगर इक्वेशन का हल होता है, x का कुछ मान आता है, सॉल्व करते हैं, और y का कुछ मान आता है, इट मीन्स उसका हल है। और जब हल है इक्वेशन का तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी संगत समीकरण। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के कंडीशन में उस इक्वेशन को बोलेंगे आश्रित या डिपेंडेंट इक्वेशन, और जो भी डिपेंडेंट इक्वेशन होते हैं वो हमेशा संगत इक्वेशन, संगत समीकरण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म का व्यवहार। तो व्यवहार में भी 3 कंडीशन है। पहला है रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं,
अगर टू लाइन्स है, हमने ग्राफ प्लॉट किया और ऐसे सपोज एक ही लाइन है और एक लाइन ऐसे आ जाती है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं और जहाँ लाइन कट करते हैं जो पॉइंट बनती है ना, वही इसका सॉल्यूशन होता है, वही उसका हल होता है। यानी उस इक्वेशन का अद्वितीय हल होगा और वह इक्वेशन अविरोधी कहलाता है। दूसरा है समांतर। अगर लाइन दोनों समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो आपको ऊपर हम समझा चुके हैं कि उसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो इक्वेशन को असंगत इक्वेशन यानी असंगत समीकरण कहेंगे। और तीसरा है अनेक हल। अनेक हल संपाती की स्थिति में आती है, और जो संपाती इक्वेशन होता है उसको आश्रित या संगत समीकरण भी कहते हैं। उसके बाद है समीकरण युग्म की तुलना। मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो दोनों इक्वेशन का कंपेयर करने के लिए हम तीन रेशियो लेते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। यहाँ से मिलता है a1/a2 और ये है b1/b2 और ये c1/c2। तो पहला कंडीशन में अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1/b2 के, इसका मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और उनका अद्वितीय हल होगा और केवल एक हल होता है। x का भी एक सोल्यूशन आएगा और y का भी एक सोल्यूशन आएगा। अगर ये दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम आता है, यहाँ देखेंगे तीनों इक्वल है, बराबर है, तो रेखाएं समपाती हैं और उनके अनेक हल होते हैं। थर्ड है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं समांतर हैं, और जब भी रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देते हैं, आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी जो रैखिक युग्म होता है समीकरण का, उनको कौन से मेथड से एक्स वाई का कौन सा सॉल्यूशन आता है, कैसे लाते हैं। तो उसका 3 मेथड है, आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे।